हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? नेगेटिव रेशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मुलेटिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉस देखेंगे एक्सपोनेंट्स के और उनको हम यूज करना सीखेंगे। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में इन सबको हम एक्सप्रेस करना यूज करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस क्लास हमने बहुत सारे होल नंबर से डील किया एज द एक्सपोनेंट्स। वी नो दैट एक्सपोनेंट क्या है, बहुत यूजफुल तरीका है जिससे हम लार्ज नंबर्स और बहुत स्मॉल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड करते हुए पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या बताते हैं? टेल अस हाउ मेनी टाइम्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, कि किसी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? 10 रेज टू द पावर 9। यहाँ पे 9 हमारा एक्सपोनेंट है और 10 क्या है? बेस है। तो ये क्या बनता है? कंप्लीट नंबर ये बन रहा है, इज द पावर। वी प्रोनाउंस इट एज 10 रेज टू द पावर 9। हम ऐसे इसको रीड करते हैं। एक्सपोनेंट, अब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमें क्या बता रहे हैं कि 10 को हमें 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 होता है। 10 स्क्वायर क्या है? 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 100। 10 रेज टू द पावर 1 क्या है? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10। और 10 रेज टू द पावर 0 क्या है? 10 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1। तो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड वी कैन कन्वर्ट देम इन पॉजिटिव। हम उनको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंडिंग द अबव सेट पैटर्न फॉर नेगेटिव पावर्स। अब ये नेगेटिव पावर्स के लिए देखते हैं। 10 रेज टू द पावर -1 किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल, दैट इज 1 बाय 10। 10 रेज टू द पावर -2, दिस इज 1 बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया? 1 बाय 100। ऐसे ही 10 रेज टू द पावर -3 क्या हो गया? 1 बाय 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो हमें ये क्या बता रहा है कि किसी भी नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर a के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर a की पावर में -m है तो हम उसको 1 बाय a रेज टू द पावर m लिख सकते हैं। ऐसे में हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इनको हमें एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो 3/5 होल रेज टू द पावर -3, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे? 1 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब, दैट इज 5/3 होल। 7 रेज टू द पावर -5, ये क्या हो जाएगा? 1/7 रेज टू द पावर 5। बेसिकली हमें क्या करना होता है? इनका हमें रेसिप्रोकल लिख देना होता है। -2/3 और होल पावर क्या है? -6। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सपोनेंट इसको कन्वर्ट करके हमारे पास आ जाएगा -3/2 होल रेज टू द पावर 6। 1/5 होल रेज टू द पावर -6, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6, क्योंकि ये क्या आएगा? 5/1 होल पावर 6। अब डिनोमिनेटर में 1 हम सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इफ वी हैव a एंड b एज द बेस, m एंड n एज एक्सपोनेंट्स। अगर हमारे पास a और b बेस हैं, m और n एक्सपोनेंट्स हैं, तो क्या लॉस है वो देखते हैं। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, तो हम क्या करते हैं? इनको ऐड कर देते हैं। अब अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है और डिवाइड करना है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमने ऐड कर दिया एक्सपोनेंट्स को, डिवाइड के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट क्या कंडीशन है? m ग्रेटर देन n होना चाहिए। नेक्स्ट, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। तो क्या करेंगे? इसको बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे बेस को और एक्सपोनेंट हमारा सेम रहेगा। a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? a रेज टू द पावर m इंटू n। पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट्स को। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बेसेस हैं, सेम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। बेस को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों और यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम रहेगा। a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 1 अपॉन a रेज टू द पावर 1 है, तो उसको हम a रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये लॉ सारे होल्ड करते हैं फॉर नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के। तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे a और b हमारे पास दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और m और n कोई इंटीजर। 2 रेज टू द पावर -3 इंटू 2 रेज टू द पावर -4। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम? पहले हमने इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमने देखा बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इनको हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू द पावर -7। यहाँ पे हमने क्या किया? नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें दिख रहा है, पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, फिर हमने एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2, ये हमारे पास 6 हो गया। तो ये इसके लिए भी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमें अब यहाँ पे डिवाइड करना है। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया।
फिर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ये डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर इसको हमने यहाँ देखा बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है तो इस एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे दोनों नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, दोनों को पॉजिटिव में किया। अब बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10⁻⁴। इन द सेम मैनर हम ऐसे इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हमने पहले क्या किया है, हमने इनको बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है तो इनको सिंपली हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 एक्सपोनेंट्स है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 6⁻⁻⁴। इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास डिवाइड में है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 3 के साथ सिर्फ एक्सपोनेंट में -2 है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2⁻⁻⁴ और ये डिवाइडेड बाय 3⁻⁻। अब ये हमने इनको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, फिर इनको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 512/19683। ऐसे यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, पहले इनको ऐड करा हमने। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सपोनेंट्स बन गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2⁻14। अगेन यहाँ बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इनको ऐड कर दिया। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a है, सेम बेस है, तो हमने इनके एक्सपोनेंट्स को डिवाइड करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर ऐसे ही b के लिए हमने किया और इनको सॉल्व किया। अब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, इनको मल्टीप्लाई करा, पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आंसर। योर फादर गिव्स यू मनी, अब आपके फादर आपको मनी देते हैं एवरी डे अपने टॉय बैंक में रखने के लिए, तो ही गिव्स मनी टू यू इन सच अ वे कि मनी इन टॉय बैंक डबल होता है हर पासिंग डे के साथ। So if you already have 1 cent in the toy bank and dad gives you 1 cent first day, तो 2 cents second day, 4 cents third day, इस तरीके से वो आपको दे रहे हैं। तो the toy bank gets full on the 13th day. On which day will your toy bank be half full? तो half full वो किस दिन होगा, ये आपको बताना है। अब क्या करना है, इनको हमें इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, 4⁻³ तो क्या करेंगे, सिंपली पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1/4⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 1/60। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली हो जाएगा -1³ और ये हो जाएगा 2³ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/8। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4² - 3², तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये है 4² को हम क्या लिख सकते हैं, 16, -3² इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9, इनटू हमारे पास है यहाँ पे 7/2 और ये क्या है, तो 16 - 9 हम करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7 इनटू हमारे पास है यहाँ पे 7/2 और ये माइनस। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7⁻² और यहाँ पे है 2⁻²। अब ये दोनों नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 2/7 कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, इनका रेसिप्रोकल करके। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 7² का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 7 इंटू ये है 2² और 7² का मतलब क्या हो गया, 7 × 7, मतलब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 2²/7। 2² किसके इक्वल है, 4 के, और ये हो गया 7। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके, दैट इज 4/7। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ले, अब क्या करेंगे, इनके लिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2⁻x इज इक्वल टू 1/32⁻³ तो अगर हम 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, then 8, 4, 2 and 1।
तो हम अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे 5 टाइम्स, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1 बाय ये 32 को हम 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर कितनी है माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ये क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 बाय 1 और यहाँ पे होल। अब ये एक डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है, तो हम इस 1 को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 5 और यहाँ पे क्यूब। अब क्या करेंगे दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अब दोनों के बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया x किसके इक्वल आ गया 15, ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये क्या आ गई हमारे पास 15। तो इस तरीके से हम सिंपली इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब और यहाँ पे क्या है 27 को क्या लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब के इक्वल। ऐसे ये क्या है 4 रेज टू द पावर -2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और इसकी पावर में माइनस, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने यहाँ पे देखा ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 और हमारे पास क्या है यहाँ पे ये 2 के पास हमारे पास 2 एक्सपोनेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -10 3 क्यूब और फिर हमारे पास है 7 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्यूब और 3 क्यूब तो सिंपली कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे ये 2 के एक्सपोनेंट में -4 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ अगर हम इसको देखें 7 रेज टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2, बेस सेम है एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे बेस सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें बेस सेम है एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना है तो एक्सपोनेंट्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 - 2 1 हो गया और यहाँ पे इनको ऐड करा तो ये 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 7 हो गया। 2 रेज टू द पावर 6 कैलकुलेट करने का मतलब हो गया कि 2 को क्या करना है हमें 6 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32 and 32 into 2 is 64। तो ये क्या हो गया हमारे पास 64 into 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है इन सबको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे यहाँ पे आपको इनको भी सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर यहाँ पे पॉजिटिव पावर नोटेशन में पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आपको यहाँ पे अपना आंसर देना है। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है 5x क्यूब की, x की वैल्यू ये पुट करके। नाउ यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स बहुत यूजफुल फॉर्म होते हैं, आर नॉट कन्वीनियंट, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होते इनको रीड करना या लिखना। इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम पावर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ अर्थ इतना ज़्यादा होता है, अब इसको रीड करना या लिखना बहुत ईजी नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने क्या देखा कि रेलेवेंट नंबर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं x इंटू 10 रेज टू द पावर n, जहाँ पे x टर्मिनेटिंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 और 10 के बीच में होता है और x और n क्या होता है इंटीजर होता है। तो नंबर एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली अगर बहुत स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं एज मेनी प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ प्लांट्स ये होता है। अब इसको अगर एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने देखा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यहाँ पे देखी, तो 1 के बाद डेसिमल पुट करना है और कितनी प्लेसेस हमने आगे डेसिमल को शिफ्ट किया 5 प्लेसेस। ये हो गया 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। गिवन नंबर इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड एंड 10 रेज टू द पावर -n, जहाँ पे n क्या होगा नंबर ऑफ प्लेसेस, जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को राइट साइड मूव। कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, मास ऑफ अर्थ इन यूजुअल फॉर्म केजी में लिखा जाता है 25 डिजिट्स के साथ। ऐसे ही नंबर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ईजियर होता है लिखने में, समझने में और कंपेयर करने में। ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ यूरेनस है,
इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना समझना ईजी होता है। तो इसको कंपेयर करना है अगर, बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ 10 इन द अबव 2, हम बता सकते हैं कि किसका मास ग्रेटर है। तो हमें पता चल रहा है कि यूरेनस का मास ज़्यादा है अर्थ से, क्योंकि इसकी पावर में 25 है और यहाँ पे 24। लेट अस कंपेयर, अब थिकनेस देखते हैं नॉर्मल पेपर की एंड थिकनेस ऑफ वायर ऑन द कंप्यूटर चिप। तो थिकनेस नॉर्मल पेपर की है 7 × 10⁻³ सेंटीमीटर, और थिकनेस ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप वो कितनी है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब ये क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं तो हमने क्या किया, इनको इस तरीके से पहले डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास 10⁻⁻⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1। अब ये -3 और -3 ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो ये हो गया 7/3 इंटू 10, 70/3 यानी 23 अप्रॉक्स आ गया। तो इस तरीके से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि नॉर्मल पेपर की थिकनेस 23 टाइम्स है किसकी थिकनेस के, वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप। अब क्या करना है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एवरेज रेडियस ऑफ रेड ब्लड सेल ये गिवन है हमें, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3.5 × 10⁻⁻6 मिली। ऐसे ही पेपर की थिकनेस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 1.6 × 10⁻³ सेंटीमीटर। अब इसको यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। -8 का मतलब हो गया कि डेसिमल्स हमें किस साइड शिफ्ट करनी है, हमें लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट करनी है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में हो गया, और ऐसे ही 4.5 × 10⁻⁴ को हमने, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ हमें गिवन है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, जब मून दोनों के बीच में आ जाता है वो आपको बताना है। और क्या ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना है सोलर एक्लिप्स, तब आपको डिस्कस करना। अब क्या करना है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये नंबर गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1.21 × 10⁻⁴ कितना डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये राइट साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -11। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.21 × 10⁻⁻। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा 5.321 × 10⁻। अब यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है इसके मतलब हम इसमें लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है डेसिमल को, 1 2 4 5 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, राइट साइड कर रहे हैं तो नेगेटिव होता है। वैसे बताना है इसको। अब क्या करना है, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 6.256 × 10⁻⁻। तो ये यूजुअल फॉर्म में -3 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल प्लेस हम यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 0.00656। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब कंपेयर करना है साइज ऑफ रेड ब्लड सेल जो इतना मीटर है और प्लांट सेल का साइज हमें कंपेयर मीन्स टू फाइंड द रेशो। तो हमें कंपेयर करना है, रेशो फाइंड आउट करने। क्या करेंगे, सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 विल बी इक्वल टू 7 × 10⁻1 2 3 4 5 6 -6 हो जाएगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.275 × 10⁻1 2 3 4 5 -5। इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और अब इनको कंपेयर। अब पॉपुलेशन एक टाउन की गिवन है 15.6 मिलियन है। अब इसमें से 10 मिलियन मेल है, 5 मिलियन फीमेल है और रेस्ट चिल्ड्रन है। तो आपको इन कैलकुलेशन को साइंटिफिक नोटेशन में, तो ऐसे ही आप इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.496 × 10⁻। अब कितने प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आप इन सबको लिख सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, ये हमारे पास कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान रखना है। साइंटिफिक नोटेशन से हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है, चाहे वो बहुत बड़े नंबर हो या बहुत स्मॉल नंबर्स हो। कोई नंबर अगर हम ऐसे लिखते हैं m × 10⁻m, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है, जहाँ पे m डेसिमल नंबर होता है 1 और 10 के बीच में, और n या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, क्या शो करता है, डेसिमल पॉइंट जो शिफ्ट हो रहा है टू द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट, और नेगेटिव एक्सपोनेंट शो करता है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है टू द लेफ्ट। तो सॉल्व करना है आपको, और क्या करना है, इसमें x का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू बतानी है, सारे एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इनकी वैल्यू बताएंगे।
इसको सॉल्व करके बताना है। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बताना है। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके बताना है, इसका रेसिप्रोकल बताना है, वो सॉल्व करेंगे। इन सबको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।